टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल पर भी आते हैं क्वेश्चन, और टीआईआर के एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो दो एप्लीकेशन यहाँ हैं जिन्हें आपने डिस्कस करना है। पहला एप्लीकेशन लाइट रेस को डेविएट करने में यूज होता है और इसके लिए एक खास तरीके का प्रिज्म यूज किया जाता है। कैसा प्रिज्म? जिसका एक एंगल 90 डिग्री है और दो एंगल 45 है। राइट ट्रायंगल, लेकिन ये भी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है। इसमें ये याद रखिएगा कि जो नॉर्मल ग्लास है, हालांकि ग्लास भी कई तरह के होते हैं, लेकिन नॉर्मल ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 डिग्री होता है। यानी कि अगर 45 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट होगी ग्लास से एयर में, तो टीआईआर हो जाएगा उसका। ठीक है। तो इस प्रिज्म को तीन तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट केस है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट रेस बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री पर अगर आपको लाइट रेज मोड़नी है तो आप यूज करेंगे एक ऐसा प्रिज्म जिसके दो एंगल हैं 45 डिग्री ईच, और एक एंगल है कितना, 90। लाइट रे की बेंडिंग 90 डिग्री पर, इसके लिए आपने यूज करना आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रिज्म। नॉर्मल ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम होता है, जरा सा ही छोटा होता है बस, लेकिन थोड़ा सा भी छोटा हो तो हमारा काम बन जाता है। लाइट रे इंसिडेंट हुई। लाइट रे को इंसिडेंट कराया जाता है वन ऑफ द राइट एंगल साइड पर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये दो लाइट रेज यहाँ इंसिडेंट हुई। यहाँ आपका सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ऐसे। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप यहाँ सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करें, दिस इज द नॉर्मल ऑन द सरफेस, ये नॉर्मल है सरफेस पर। अब यहाँ इस ट्राइंगल में आप देखेंगे अगर 45 है, यहाँ ये एंगल, एंगल मेड बाय द रे, ये 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल क्या बचा, ये एंगल बचा आपका 45। जब ये एंगल 45 बचा तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये भी कितना हुआ, 45। और अब क्योंकि ये 45 एंगल ग्लास एयर कॉम्बिनेशन के लिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसलिए ये लाइट रे ग्लास से एयर में पास नहीं हो पाएगी। क्या होना है इसका, ग्लास के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाना है। सारे रूल कौन से फॉलो करते हुए, रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो करते हुए इसका रिफ्लेक्शन हो गया इनटू द ग्लास, एयर में ना जाकर वापस ग्लास में आ गई। अब क्योंकि सामने वाली सरफेस पर ये ग्लास एयर के इंटरफेस पर ये परपेंडिकुलर पहुंच रही है, तो सिंपली बिना किसी डेविएशन के पार निकल जाएगी। और अगर आप यहां ध्यान से देखें तो लाइट रे ने कितना एंगल घूम लिया, लाइट रे ने कितना एंगल घूम लिया, ये 90 डिग्री। आपने लाइट रे को 90 डिग्री पर बेंड कर दिया, 90 डिग्री पर, यहां ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, सामने जो भी ऑब्जेक्ट इसके रखा होगा। और इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं पेरिस्कोप के लिए। पेरिस्कोप के लिए इसको यूज करता है। पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सरफेस के ऊपर का ऑब्जेक्ट भी दिखा देता है। सबमरीन्स में लगा होता है, सबमरीन्स में लगा होता है,
सबमरीन्स मतलब पानी के अंदर जो पनडुब्बी चल रही है, ये पानी की सरफेस है, समुद्र की सरफेस, और इसके अंदर कहीं यहाँ पनडुब्बी है, सबमरीन। ये सबमरीन हुई। और यहाँ देखना कि ऊपर कौन है, तो एक पेरिस्कोप यहाँ से निकाल दिया जाता है बाहर। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पनडुब्बी के अंदर ये गया, एक एक आपने यहाँ लगा दिया प्रिज्म, एक प्रिज्म यहाँ लगा दिया, लाइट रे, ऊपर से जो लाइट रे गई ये, और यहाँ आपको जो भी खड़ा होगा उसे दिखाई दे जाएगा। पेरिस्कोप में इसे यूज किया जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट एट राइट एंगल। अगला है डेविएशन या बेंडिंग। डेविएशन बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री वापस भी आप मोड़ सकते हैं इसी प्रिज्म का यूज करके, लेकिन इस बार इस प्रिज्म को थोड़ा सा अलग कंडीशन में आपको रखना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूस, और ये दो आपकी साइड्स हो गई कौन सी, राइट एंगल वाली। अब लाइट रे आप इंसिडेंट कराते हैं हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलरली, नॉर्मली सीधी निकल गई। यहाँ वही कंडीशन बनेगी, 45 डिग्री का एंगल, ये 90 है, 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी। इस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन आईसी बन गया, यानी कि 45 डिग्री। तो फिर लाइट रेस का क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन सामने वाली फेस पर पहुंचकर फिर से यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनी, फिर से वही कंडीशन बनी, और लाइट रे फिर से एक बार टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो गई। और क्योंकि अब फिर से वापस ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट है ग्लास एयर के इंटरफेस पर, तो अनडेविएटेड निकल गई। दूसरी एक और लाइट रे लेंगे, तो अगली वाली लाइट रे के साथ भी यही कंडीशन बननी है बिल्कुल, और ये भी वापस जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पर आपने इसे वापस मोड़ दिया। यहाँ अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो इन्वर्टेड हो जाएगी इमेज, लेकिन फिर भी वापस चली जाएगी। और इस कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर में। प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर क्या होती है, फिलहाल फालतू की चीजें नहीं बता रहा मैं। प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर में लिखा हुआ कभी कभार आ सकता है कि कहाँ यूज किया जाता है प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर में। और तीसरा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है इन्वर्जन विदाउट डेविएशन। लाइट रेस को आपने मोड़ना नहीं है, लेकिन इन्वर्ट कर देना है। जो आप पीछे समझ रहे थे वो टेलीस्कोप, टेलीस्कोप याद है आपको, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था। ये तो इन्फिनिटी वाली है, ये आपका ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपकी फाइनल इमेज बनी थी इन्वर्टेड। तो इसलिए हम इसे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ इसमें, यहाँ आपके जो ए डैश बी डैश इमेज है और आईपीस लेंस है, इसके बीच में एक मिरर, अगर ये प्रिज्म लगा दिया जाए, तो प्रिज्म लाइट रे को सीधे सीधे उसी डायरेक्शन में मेंटेन रखते हुए इमेज को उल्टी कर देगा यहाँ से। तो ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन, लेकिन डेविएशन नहीं है। कैसे इसे यूज करेंगे, सेम प्रिज्म है, बस थोड़ा सा यूज करने का एंगल पर इसे रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस बार आपको हाइपोटेन्यूस नहीं बल्कि राइट ट्रायंगल बनाने वाली दोनों दोनों साइड्स को यूज करना, दोनों फेसिस को यूज करना आपने। ये आपका हाइपोटेन्यूस, और ये राइट ट्रायंगल बनाने वाली दोनों साइड्स। ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है। आपने लाइट रे इंसिडेंट करी वन ऑफ द फेस पर, ये एयर से ग्लास में, तो स्मॉलर एंगल बनाती हुई लाइट रे ये गई। लेकिन यहां पहुंचकर कंडीशन बनती है क्या, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर बनता है क्रिटिकल एंगल 45 से। तो इसलिए लाइट रे का क्या हुआ, फिर से रिफ्लेक्शन हो गया।
और यहां पहुंचकर लाइट रे फिर से पार निकल गई। एक और लाइट रे आप कंसीडर करें यहां से, तो लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ इनटू द प्रिज्म, रिफ्लेक्शन हो गया हाइपोटेन्यूस वाली साइड से, वापस चली गई ये, और अब ये प्रिज्म के बाहर निकल गई। ध्यान से देखिए, लाइट रेज इन्वर्ट हो गई, ऊपर वाली लाइट रे नीचे पहुंच गई, नीचे वाली ऊपर। अगर यहाँ कोई आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसकी दूसरी तरफ इमेज आपको सीधी बन जाएगी। ये इन्वर्जन है, ये है इन्वर्जन। लाइट इमेज को इन्वर्ट कर दिया लेकिन डेविएशन कोई नहीं है, लाइट रेज अब भी उसी डायरेक्शन में चल रही है सीधे सीधे, इन्वर्जन विदाउट डेविएशन। और इसका यूज किया जाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है इन्वर्जन विदाउट डेविएशन।